आज दिनांक 30 नवंबर 2024 को होटल साई इंटरनेशनल, भागलपुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार रमन ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन प्रभारी अरुण भारती, जमुई के सांसद राजेश वर्मा, खगड़िया के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र सिंह मुन्ना और इंजीनियर सौरभ सिंह भी उपस्थित थे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और पार्टी के जिला अध्यक्ष को चुनाव की तैयारियों के लिए दिशा निर्देश दिए गए। संगठन को सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ संबंध बनाकर प्रदेश कार्यालय प्रभारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। बैठक में ये भी चर्चा की गई कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता है। उसी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी पहली प्राथमिकता संगठन की समीक्षा और संगठन को और कैसे बेहतर किया जा सके, पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सके, इसके लिए हम लोग जिलावार प्रवास करेंगे। संगठन की समीक्षा होगी, अच्छे लोग, मजबूत लोग जो होंगे वहाँ पे उनको पार्टी से जोड़ा जाएगा और इसके बाद चुनाव के मद्देनजर पार्टी की क्या तैयारियां हैं इसकी भी समीक्षा की जाएगी। कौन कौन से जिला कमेटी के द्वारा उम्मीदवार चिन्हित किए गए हैं उनके बारे में भी बात होगी। इसी सिलसिले में कल हम लोग नौगछिया पुलिस जिला में थे, वहाँ हमने संगठन की समीक्षा की। संगठन से समीक्षा करने के बाद हम लोगों को पता चला कि संगठन में हमें कहाँ स्थिति को सुधारने की ज़रूरत है और चुनाव के मद्देनज़र हमारे नौगछिया पुलिस जिला की क्या तैयारियां हैं इस बारे में एक विस्तृत चर्चा हुई और हम लोगों ने उसके बाद फिर अपनी तरफ से एक रिपोर्ट बनाकर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को के सुपुर्द कर दिया गया है कि इसमें हमें बेहतर करने के लिए और क्या क्या हम लोग को कदम उठाने पड़ेंगे। इसी सिलसिले में आज पूरे भागलपुर जिला का समीक्षा है। सबसे पहले प्राथमिकता में होगा हमारे संगठन को लेकर के, संगठन के मेन बॉडी से लेकर के, प्रखंड से लेकर के, प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के पंचायत अध्यक्ष और इसके अलावा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों से बातचीत होगी। जिलावार किस तरह की नीतियाँ, रणनीतियाँ और कार्यक्रम तय किए जाएंगे और चुनाव को लेकर के हमारी क्या तैयारी है, हमारी उम्मीदवारों को लेकर के क्या तैयारी है, कितने उम्मीदवार हमने चिन्हित किए हैं, इन सारी चीज़ों पर एक विस्तृत चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद जो भी सकारात्मक सुझाव आएंगे या जो भी एक कमियां हमें लगेंगी उसका एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को सुपुर्द करेंगे ताकि उनके ऊपर फर्दर एक्शन हो सके, आगे कदम उठाए जा सके। इसके बाद अब आप लोग के कोई सवाल हैं तो आप लोग। चिराग पासवान तो मुख्य रूप से हम लोग समझ रहे कि आपका विधानसभा की तैयारी में आप लोग ये कार्यक्रम चुनाव की तैयारी के सिलसिले में ही है और पार्टी में एक मिलन समारोह भी है। विजय यादव जी यहाँ के एक मजबूत भागलपुर जिला के एक मजबूत व्यक्ति हैं जो पार्टी में कल जुड़ेंगे और पार्टी को जो भी कार्यक्रम हो सकते हैं अलग अलग चुनाव के मद्देनजर उसको करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। दूसरे अलावा वहाँ पे और किस चीज़ पे आप लोग मतलब कर रहे हैं, जनसभा में संबोधित कीजिएगा? देखिए ये मतलब मान लीजिए कई लोगों को जोड़िएगा और इसका क्या उद्देश्य है? इसके अलावा कौन कौन आ रहे हैं इसमें? जी, इसके अलावा ज़रूरी ये है कि हम लोग अपनी पार्टी और उसकी जो विचारधारा है, जो अपने पास एक 5 सांसदों और झारखंड में जीत के बाद जो विचारधारा है उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे। बिहार को लेकर के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे और इन सारी चीज़ों को समावेश करके जो हम लोगों ने एक बड़ा विजन लेकर चला है नव संकल्प बिहार में लाने का, उसको हम लोग कैसे आगे लेकर के चलेंगे। नव संकल्प की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि अभी तक जो बिहार में सुधार हुए हैं उसके अलावा और उसको कैसे बेहतर किया जाए, चाहे वो स्वास्थ्य का मसला हो, चाहे वो आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मामला हो और अभी तक
जो बिहार पिछड़ा रहा है बाकी देश के अनुपात में, हम उसको कैसे आगे ले जाएं कि बिहार भी आने वाले समय में जो भारत के अगले राज्य हैं उनके साथ ही एक विकसित भारत बनने में अपना कैसे सहयोग कर सकें। कल कौन कौन आ रहे हैं वहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी रहेंगे, प्रभार की हमारे मैं रहूँगा खुद, राजेश वर्मा जी रहेंगे, धीरेन्द्र मुन्ना जी रहेंगे, मीडिया प्रभारी हैं, और कुमार सौरभ सिंह जी रहेंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि जिले के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष हैं और जो पार्टी के कुछ वरिष्ठ सदस्य हैं, वो लोग भी वहाँ पे रहेंगे।